we are discussing neural control and coordination. So in this video lecture we are going to discuss about last topic under this unit. So इसमें हम discuss करेंगे human ear. We have got a pair of ears जो कि यहाँ पे present होते हैं और जो ears हैं they are the type of sensory organs. अब जो ears हैं इसके दो काम हैं, एक तो आप सबको पता है कि ये hearing में help करते हैं, हम सुनते हैं ears की help से। दूसरा है कि जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, जो इस हिस्से का दोनों हिस्सों का आपस में बैलेंस है, इसको रेगुलेट करते हैं ईयर्स। तो किस तरीके से ये बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं एंड हियरिंग में हेल्प करते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा इसका स्ट्रक्चर। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जो ईयर है इसमें तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाला है ये आउटर ईयर है, इसके अंदर मिडल ईयर होता है और सबसे अंदर इनर ईयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आउटर ईयर, जो कि यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इट इज कॉल्ड द पिन्ने। जो पिन्ना है इसके अंदर जो है ये एक कनाल प्रेजेंट होती है, जो इस तरीके से कनाल होती है। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस। उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसको ही हम बोलते हैं ईयर ड्रम्स, जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों ईयर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सारा पार्ट है इट इज द पार्ट ऑफ आउटर ईयर। इसमें ये तीन स्ट्रक्चर्स आती हैं। यहाँ पे जो हमारा ईयर का पिन्ने है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, जो भी साउंड वेव्स हम सुन पा रहे हैं, और इनको जो है इकट्ठा करके जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है इसके थ्रू इसको जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर भेजता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि ईयर ड्रम है ये इन साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है और आगे इनर ईयर में और मिडल ईयर में भेजती है। यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है एक टाइप का। इसकी जो बाहर वाली साइड है इस पे स्किन प्रेजेंट होती है और जो अंदर वाली साइड है इस पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देन स्टार्ट होता है मिडल ईयर, जो कि यहाँ से यहाँ तक इतनी स्ट्रक्चर जो है ये है मिडल ईयर। नाउ जो मिडल ईयर है इसमें तीन बोन्स प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड द ईयर ऑसिकल्स। ये जो ईयर ऑसिकल्स है अब इनका काम क्या है? जो ईयर ऑसिकल्स है ये इंक्रीज करती हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। हमने अभी देखा कि यहाँ पे जो पिन्ना है ये वेव्स को कलेक्ट करता है, साउंड वेव्स को, और इनको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो है ये मिडल ईयर में पास होती है। मिडल ईयर में ये जो तीनों ऑसिकल्स लगी होती हैं जिनमें आपकी आती हैं स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी। ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं जो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं ये ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली मैलस। जो मैलस है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद आती है इनकस एंड सबसे नीचे यहाँ पे जो है इट इज कॉल्ड दी स्टेप्स। जो स्टेप्स है ये हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। वैसे तीनों ही स्मॉलेस्ट हैं लेकिन अगर हम इनमें से भी देखें तो स्टेप्स सबसे स्मॉलेस्ट है। जो स्टेप्स है ये यहाँ पे ओवल विंडो के साथ जुड़ी हुई होती है। दिस इज कॉल्ड दी ओवल विंडो ऑफ दिस कोचेला, इसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया मिडल ईयर। अब ये जो मिडल ईयर की यहाँ पे स्पेस है इसे हम बोलते हैं मिडल ईयर कैविटी। इससे एक ट्यूब एक्सटेंड होती है विच इज कॉल्ड दी स्टेशियन ट्यूब। ये जो स्टेशियन ट्यूब है ये यहाँ पे इन जो मिडल ईयर की कैविटी है इसको फेरिक्स के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे जो फेरिक्स है तो इसका ये काम होता है। नाउ जो हमारी स्टेशियन ट्यूब है ये मेंटेन करती है कि जो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके दोनों साइड जो बैलेंस है ये इक्वल रहे, तो ये इसका काम है। उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होता है इनर ईयर, जो यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर। जो इनर ईयर है इसमें भी डिफरेंट जो है फ्लूइड फील्ड होते हैं। हमारा जो इनर ईयर है बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, यहाँ तक कोई फ्लूइड नहीं है, इसमें फ्लूइड फील्ड होता है। और जो फ्लूइड फील्ड इनर ईयर है इसको हम बोलते हैं लेबिरिंथ। उसके बाद जो इनर ईयर है इसमें दो तरीके के लेबिरिंथ प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर है इट इज कॉल्ड दी बोनी लेबिरिंथ। अगर ऐसे बोनी लेबिरिंथ है तो इसके अंदर जो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है इस तरीके से। नाउ जो आउटर लेबिरिंथ है इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी पेरिलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है जो इसके अंदर है इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है इसे हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। उसके बाद जो कॉइल्ड पोर्शन है इनर ईयर का,
ठीक है। और वी कैन से इनर ईयर को हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं। जो इसका कॉइल्ड पोर्शन है इट इज कॉल्ड द कोचेला। जो यहाँ पे इस तरीके से कॉइल्ड पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द कोचेला एंड इट हैज टू मेम्ब्रेन। इस ये दो मेम्ब्रेन्स का बना होता है, एक तो है रेजिनर्स मेम्ब्रेन और दूसरी है बेसिलर मेम्ब्रेन। जो कोचेला है इसके ऊपर इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर का है दिस इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर अपरेटस। नाउ ये जो इनर ईयर की स्ट्रक्चर है इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इलेबोरेट करके। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि यहाँ पे कोचेला प्रेजेंट है और जो कोचेला का बेस है ये यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है सेक्यूले के साथ। जो सेक्यूले है इसके आगे यहाँ पे जो है ये अरिकल प्रेजेंट है और जो अरिकल है इसके साथ 1, 2 और 3 ये जो 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स लगी हुई होती हैं। और ये जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, जो ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन है इट इज द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस। जो यहाँ पे वेस्टिबुलर अपरेटस है नो इसमें 3 रिंग्स होती हैं। ये जो 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स या सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। तीनों का फंक्शन डिफरेंट है। सबसे पहले जो यहाँ पे ये वाली रिंग है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके बाद जो यहाँ पे ऊपर वाली है इट इज कॉल्ड दी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और जो यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड दी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। नाउ ये जितनी भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनका जो बेस है ये इस तरीके से स्वोलन होता है तीनों का। ये जो स्वोलन बेस है इसे हम बोलते हैं एम्पूला। नाउ जो एम्पूला है एम्पूला के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो एम्पूला है अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें इस तरीके से सभी साइड्स में जो एम्पूला है इसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोजेक्टेड रिज है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे एम्पुलैरिस। ये जो क्रिस्टे एम्पुलैरिस है ये एक तरीके का सेंसरी रिसेप्टर है जो कि हमारी जो ईयर्स हैं इनमें फ्लूइड की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और जो इंफॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड करता है यहाँ पे जो वेस्टिबुलर नर्व्स के तक। अब यहाँ पे जो हमारा इनर ईयर है ये नर्व्स के साथ अटैच्ड होता है। किस तरीके से? जो कोचेला है ये एक नर्व के साथ अटैच होता है विच इज कॉल्ड द कोचेलर नर्व और जो यहाँ पे हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस है जो ये वाला पार्ट है ये भी एक नर्व के साथ अटैच होता है विच इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर नर्व। तो यहाँ से निकल रही है वेस्टिबुलर नर्व। जो भी यहाँ पे सेंसेशन की है जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं क्रिस्टे एम्पुलैरिस में इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जो नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। जो हमारे ईयर्स होते हैं अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें तो जो पिन्ना है और जो यहाँ पे जो ये वाला अपरेटस है विच इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसमें स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्लस यहाँ पे वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेक्यूले एंड अरिकल है इनमें भी इसी तरीके से सिमिलरली जो प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। ये जो रिजेस है इनको हम बोलते हैं मैक्यूला। सो कंबाइनली अगर जो मैक्यूला और जो क्रिस्टे हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो हमारे ईयर्स हैं ये 2 काम करते हैं। एक तो हमें जो सुनाई देता है हियरिंग है ये भी ईयर्स का ही काम है। दूसरा यहाँ पे जो हमारी बॉडी का बैलेंस है ये ईयर्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके कारण है। तो जो यहाँ पे वेस्टिबुलर अपरेटस है ये मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पोस्चर। अगर हम सीधे खड़े हैं तो इसी फ्लूइड की वजह से खड़े हैं। जैसे आप साइंस सिटी गए हो कभी, इंडिया में बहुत सारी साइंस सिटीज हैं तो वहां पे एक इस तरीके से सरफेस होता है चलने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, इसी तरीके से होता है। उसके ऊपर आपको चलना होता है, बैलेंस को मेंटेन करना होता है बॉडी के। तो उस पे अगर आप ऐसे ही चलोगे तो आप चल नहीं पाओगे। अगर आप अपनी आर्म्स को इस तरीके से करोगे बाहर की तरफ और इनके साथ अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करोगे तो आप चल पाओगे। ये जो बैलेंस है ये किस तरीके से बॉडी को पता चलता है? अब हम तो चल रहे हैं तो हमें किसी भी सरफेस के ऊपर चल लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हमसे चला जा रहा? बिकॉज हमारा पैर वहां पे पूरा आ नहीं रहा, इस सरफेस पे इतना ही पाँव आ रहा है और जो यहाँ पे हमारे ईयर के अंदर इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड है वो इम्बैलेंस हो रहा है। अगर फ्लूइड इधर जाएगा तो आप इधर गिरोगे, अगर इधर जाएगा तो इधर गिरोगे। अगर ये फ्लूइड बैलेंस होगा फिर आप सीधे चलोगे, अगर इधर हुआ तो इधर। तो इस तरीके से ये जो है ये बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। सो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो क्रिस्टे है और यहाँ पे जो मैक्यूला है जो कि इस तरीके से प्रोजेक्शंस होती हैं।
ये जो दोनों हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, जो कि आगे नर्व्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और फिर हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है। जो यहाँ पे एम्पूला वाला पार्ट है ये हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे हमने देखा कि 3 तरीके की सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं ये बैलेंस को बनाती हैं। किस तरीके से? सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है ये डिटेक्ट करती है जब हम अपने हेड को इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, साइड्स की तरफ मूव करते हैं। जो यहाँ पे एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है ये डिटेक्ट करती है हेड मूवमेंट को और फ्लूइड मूवमेंट को जब हम हमारे हेड को इस तरीके से मूव करते हैं। तो फ्लूइड मूवमेंट इस तरीके से होती है तो हमें डिजीनेस फील होती है, हम ज्यादातर इस तरीके से हेड को मूव नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ब्रेन को मैसेज देता है। उसके बाद यहाँ पे जो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है ये डिटेक्ट करती है जब हम अपने हेड को इस तरीके से मूव करते हैं, या इस साइड या फिर इस साइड। तो इस तरीके से ये जो तीनों हैं ये डिटेक्ट करती हैं। जब हम स्पिन करते हैं, बच्चे जैसे स्पिन करते हैं तो बड़ा टाइम हम स्पिन करके रुक जाते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम ऐसे घूम रहे हैं। वो क्यों लगता है? बिकॉज हमारे जो इनर ईयर्स में यहाँ पे ये जो एम्पूला है इसके अंदर जो भी फ्लूइड है वो अभी भी जो है उसमें वेव्स जनरेट हो रही हैं। जब वेव्स जनरेट होंगी तो मैसेज जो है ये कॉन्टिन्यूसली ब्रेन को जाता रहेगा। तो ब्रेन जो है ये इस तरीके से दिखाएगा कि जैसे हम अभी भी उस स्पिनिंग मोड में ही हैं लेकिन हम एक जगह पे रुके हुए हैं। तो इस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो इनर ईयर है ये बॉडी की बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन इनर ईयर, जो कि है कोचेला। अब जो कोचेला है इसका इतना पार्ट जो है इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले जो कोचेला है इसमें 3 डिविजन होती हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड द स्केला वेस्टिबुलाई। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड द स्केला टिम्पैनी। और जो यहाँ पे मिडल वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड द स्केला मीडिया। और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो हमारा यहाँ पे जो कोचेला है इसमें जो ये वाली मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड दी बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जो ये ब्लैक वाली है इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। और जो ब्लू वाली है इट इज कॉल्ड दी रेजिनर मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन्स का ये बना होता है। उसके बाद जो यहाँ पे जो ये वाला स्केला वेस्टिबुलाई और जो स्केला टिम्पैनी है इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है इसे हम बोलते हैं पैरी लिम्फ। और जो स्केला मीडिया है इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है इट इज कॉल्ड दी एंडो लिम्फ। तो इनमें भी फ्लूइड ही फील्ड होता है। अब ये जो फ्लूइड है इसकी मूवमेंट को हेयर्स डिटेक्ट करते हैं। नाउ जो यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक इस तरीके से ऑर्गन प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड दी ऑर्गन ऑफ कोटी। जो ऑर्गन ऑफ कोटी है इस पे स्मॉल हेयर्स इस तरीके से लगे होते हैं चारों तरफ। ये जो हेयर्स है अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हेयर का जो बेस वाला पार्ट है इसके पास से ही एफ्रंट नर्व्स हैं ये निकल के जाती हैं। एफ्रंट नर्व्स कौन सी हैं? जो कि ब्रेन को मैसेज लेके जाती हैं। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसमें बहुत सारे इस तरीके से स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी सीलिया, और इन्हें हम बोलते हैं स्टीरोसीलिया। तो इस तरीके से ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये ऑर्गन ऑफ कोटी में प्रेजेंट होती है। सो जब हम हियरिंग का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो है ये काम करते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सबसे पहले जो साउंड वेव्स हैं जब ये हमारे ईयर्स में आती हैं तो जो ईयर का पिन्ना है ये इनको जो रेडिएट करता है टुवर्ड्स द कैनाल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मेटस। तो इससे ये क्या करती हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जाती हैं। ये जो साउंड वेव्स हैं जब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ती हैं तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसको ईयर ड्रम्स भी बोलते हैं। ड्रम्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये वाइब्रेट होता है जब इस पे कोई भी साउंड वेव पड़ती है। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं इन वाइब्रेशंस को जो मिडल ईयर एंड इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिटेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसमें इस तरीके से वाइब्रेशंस हो रही हैं। ये जो वाइब्रेशंस है इनको डिटेक्ट करती हैं ईयर ऑसिकल्स जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, जो कि बोन्स लगी हुई होती हैं। तो ये जो बोन्स हैं ये भी आगे जो है ये बीट करती हैं इसकी वजह से। तो इस बोन बीट की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे बीट्स हैं और जो वाइब्रेशंस हैं ये ट्रांसमिट होती हैं ओवल विंडो तक, जो कि यहाँ पे कोचेला की ओवल विंडो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है।
सो यहाँ से जो वाइब्रेशंस हैं ये पास करती हैं टू दी फ्लूइड ऑफ कोचेला, कोचेला के फ्लूइड में एंटर करती हैं, यहाँ पे चारों तरफ फ्लूइड में एंटर करेंगी। उसके बाद क्या होता है कि जब ये फ्लूइड में एंटर करती हैं तो कोचेला के अंदर क्या है, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। इस एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ के अंदर इस वाइब्रेशन से क्या होगा कि वेव्स जनरेट होंगी, जो लिम्फ है ये मूव करने लगेगा। सो ये जो वेव्स हैं ये इंड्यूस होती हैं। सो यहाँ पे जो वेव्स इंड्यूस होती हैं एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ में, ये वेव्स जो हैं ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है इसको भी मूव करवाती हैं। सो जब यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट होती है तो जो ऑर्गन ऑफ कोटी है इस पे इस तरीके से हेयर्स लगे हुए होते हैं। ये जो हेयर्स हैं ये मूव करते हैं अगेंस्ट द मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द टिक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब ये मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से करते हैं तो यहाँ से एक मैसेज जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स है इसको जो एफरेंट न्यूरॉन जो कि इसके बेस पे लगे हुए होते हैं ये मैसेज की फॉर्म में ब्रेन तक लेके जाते हैं, ब्रेन के जो ऑडिटरी जो यहाँ पे कॉर्टेक्स है। सो दिस नर्व इम्पल्स is then transmitted by these afferent neurons into the auditory cortex in brain and जो भी impulse है हमारा brain इसको analyze करता है और जो sound है इसको recognize करता है। तो इस तरीके से हम different sounds को सुन पाते हैं। जो different sounds है जैसे हम बोल रहे हैं तो इससे हर एक जो साउंड है ये एक डिफरेंट तरीके की वेव जनरेट करती है जो हमारे इनर एयर के फ्लूइड में है, और ये जो साउंड है ये डिफरेंट तरीके की वाइब्रेशन जनरेट करती है। तो इन्हीं वाइब्रेशंस का जो डिफरेंस है इसी हिसाब से हम किसी भी जो आवाज है उसको एनालाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन। So this is all about the neural control and coordination. If you have any type of query regarding this chapter, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.